हेलो प्यारो साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका मैथ का मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो हम यहाँ पर सारा इकट्ठा लेकर आए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और आगे का एक पार्ट और आएगा जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के जो फार्मूले होते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, आपके 2D और 3D से रिलेटेड, वो देखने वाले हैं। ठीक है, 1 बाई 1 हम आयत, वर्ग, फिर हम अपना घन, घना, वृत्त, त्रिभुज सारा कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आयत के बारे में। ठीक है, आयत की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आयत है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 कोष्टक में l प्लस बी। आपको लंबाई को l और चौड़ाई को b लिखना है शॉर्ट में, क्योंकि आपका लिखने में समय वेस्ट होगा, इस वजह से l और b लिख के बताया है आपको। आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण क्या होती है, किसी भी कमरे की अधिकतम लंबाई होती है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये आपका वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि भुजा को हमने a माना है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप की बात की जाए तो ये वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे में भुजा या 4a। वर्ग का विकर्ण करेंगे हम तो वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 गुणे में a। तो ठीक है, भुजा का गुणा में अंडर रूट 2 होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम त्रिभुज के ऊपर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में बात करेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज की। सबसे पहले किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों भुजाएं असमान हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है। तो अर्ध परिमाप एस होता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, जिसे हम a प्लस बी प्लस सी बटा 2 से प्रदर्शित करते हैं। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में इंटू में एक्स माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपके तीनों इंटू में रहते हैं। ठीक है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे हम त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, नीचे आपका बेस होता है, मतलब आधार होता है, ऊपर जो होता है वो हाइट होता है, जी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो आपको चित्र इस तरीके से मिलेगा, हाइट या बेस यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक, या आपको इस तरीके से, दोनों में से कोई सा भी चित्र मिल सकता है। फिर आपका समकोण त्रिभुज से रिलेटेड अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका होता है फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे बी इंटू एच, जहाँ पर बी क्या होता है, आधार होता है, और एच क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है, अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखेंगे। समबाहु त्रिभुज में एक कंडीशन होती है कि ये तीनों की जो भुजाओं की लंबाइयाँ हैं ना, ये आपकी ए, ये तीनों में ए मानी जाएगी, यानी कि भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर गुणा में। ठीक है, √3/4 गुणे ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल का। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे हम। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो √3/2 ए के बराबर होती है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी कभी कभार पूछा जाए तो आपको पता है, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका पीछे जो विषमबाहु त्रिभुज होता है, अब यहाँ पर हमने समद्विबाहु त्रिभुज नहीं लिया है, ठीक है, वो हम बहुभुज में जब फॉर्मूला बताएंगे तब आपको बता देंगे। और जो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा समचतुर्भुज से रिलेटेड है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में हम आपको बता दें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो 1/2 गुणे में d1 गुणे d2। यहाँ पर जो d1 और d2 क्या है, ये हमारे d1 और d2 ये क्या चीज़ें हैं, विकर्ण। लेकिन आपको एक यहाँ से ये वाला आपका एरिया आपको लग रहा होगा, ये ऐसे ऐसे एरिया कितने, 4 इसमें एरिया समान होते हैं। और यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज, ये चारों में समान बनता है, चारों खानों में ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है। तो उसमें एक अधिकतर क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड। ठीक है, तो कभी कभार इसमें भुजा निकालने को बोला जाए या इसमें कोई भी विकर्ण निकालने को बोला जाए, एक विकर्ण दिया होता है, ठीक, तो हमें इनकी मदद से ये क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ए बी स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ये साइड वाला हो जाएगा, फिर ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ये बन जाता है इसके अंदर का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए आगे बात करेंगे हम समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज में हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। जहाँ पर ये जो नीचे दिया है ये हमारा बेस है और ऊपर से नीचे तक ये हमारा हाइट होती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे समलम चतुर्भुज की। तो समलम चतुर्भुज में हम बात करने वाले हैं समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे में यहाँ a प्लस बी गुणे में एच। यहाँ पर a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि जो ए और बी हैं ये समांतर भुजाएं हो जाएंगी, और जहाँ पर जो एच जो है वो आपका हाइट हो जाएगी, और ये आपका जो इस तरीके से बनेगा ये आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने लिखे और लिखा भी है कि यहाँ एच जो है वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ए बी जो है वो आपकी समांतर भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रख लेना, डायरेक्ट ही इस तरीके से बनता है आपका क्वेश्चन। अब बात करेंगे घन के बारे में। तो घन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, तो घन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर आपका ए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि तीनों सी चीज़ें एक ही हों, ए यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही हो, तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक घन आपकी घन के आकार का होगा। तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यू, भुजा का क्यू, ए को क्या बोलते हैं, भुजा। घन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है आपका 4a² होता है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो 6a² होता है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये √3 गुणे में a होता है, जहां पर a किसको दर्शाएगा, भुजा को। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर घनाभ के बारे में। तो घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता है। तो घनाभ में यहाँ पर लंबाई चौड़ाई को b और ऊंचाई को h, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तीनों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ घनाभ का अगर आयतन पूछा जाए तो l गुणे b गुणे h होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो ये 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में h। ठीक है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में h। ठीक है, l को लंबाई, b को चौड़ाई और h को ऊंचाई मानते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। घनाभ का विकर्ण की बात की जाए तो ये होता है √ में L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कभी कभार कि कोई भी कमरा हो घनाभ आकार का हो, उसमें अधिकतम लंबाई की छड़ जो निकाली जाए वो इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है, विकर्ण के थ्रू। एक फॉर्मूला और बनता है इसमें कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ जो होता है वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में h, यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो घनाभ के वक्र पृष्ठ के बराबर निकलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूले की। तो वृत्त से रिलेटेड ये हमने क्या देखा, यहाँ पर ये रेडियस r हो जाएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr²। πr वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। परिधि को परिमाप भी लिखा जा सकता है, परिमिति भी लिखा जा सकता है। ठीक है, व्यास की बात करें तो ये 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, और जब इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ व्यास बटा 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगले बात करेंगे हम अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर रेडियस और यहाँ पर रेडियस, ये टोटल जो होता है व्यास होता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। जब इसमें से त्रिज्या निकाला जाए तो व्यास बटा 2, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास को आधा कर देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूले बनते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा πr²। पूरा वृत्त होता है, बटा में 2 कर देंगे तो आधा वृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा हट के होता है। यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, πr तो होता ही है, प्लस में 2r भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको आएगा। ये बहुत कठिन प्रश्न में से बनता है इस तरीके का क्वेश्चन, कई लोग बच्चे क्या है जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बात की जाए तो πr² हो जाएगा बटा में 4। πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और जब चतुर्थांश का निकालना है तो 4 से भाग करना पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे हम बेलन से सिलेंडर से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये बेलन जो है, बेलन के ऊपर और निचले सिरे पर क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त को हम क्या बोलते हैं, आधार पर जो बना वृत्त है उसका क्षेत्रफल πr² होता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं वृत्त का। अब ये जो है यहाँ पर, यहाँ r और h, यानी कि त्रिज्या r और ऊंचाई h अगर मान लिया जाए तो बेलन का जो आयतन निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा आयतन होगा πr²। ठीक है, हमारा आयतन क्या हो जाएगा, πr² h। बेलन का वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो ये क्या बनेगा, 2πrh बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा πr² h हो गया था। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो ये बनता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपने देख लिया है। चलिए अब बात करेंगे हम शंकु के बारे में। तो शंकु के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या नीचे r है और ऊंचाई h हो जाएगी। l को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर बता भी देते हैं, यहाँ लिखा भी हमने, जहाँ r आपकी त्रिज्या होगी, h आपकी ऊंचाई हो जाएगी और l आपकी तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट हो जाएगी।
तो शंकु का आयतन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या बनेगा, तो पाई आर एल बनेगा। एल जहाँ पर क्या है, त्रिक ऊंचाई है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर बनेगा। शंकु की त्रिक ऊंचाई, अब एल का ही फॉर्मूला देख लीजिए, तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपकी त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाता है। आगे बात करेंगे हम गोले के बारे में। तो गोला हमारा रिलेटेड है, तो गोले से रिलेटेड ये हमारी जैसे त्रिज्या है, तो गोले का आयतन क्या रहेगा, तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका वक्र पृष्ठीय नहीं होता क्योंकि गोले को कभी आधा नहीं देखा जा सकता, गोला ठोस होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोले से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेडियस ही आपकी हो जाएगी। तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट गोले का आधा होता है। ठीक है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमने अच्छे से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला होते हैं मेंसुरेशन के 2D और 3D के, वो हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।